जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में यूट्यूब पर आपको बहुत डिटेल में कुछ मिलने नहीं वाला। देखिए, जब हम और आप कोई डिसीजन लेते हैं तो या वो डिसीजन सही होता है या फिर गलत होता है। अब ये सही और गलत का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। आपने जो डिसीजन लिया वो आपके लिए सही है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो गलत हो सकता है, और किसी दूसरे ने जो डिसीजन लिया वो उसके लिए सही है लेकिन आपके लिए गलत हो सकता है। लेकिन इस सही और गलत के बीच में एक रास्ता निकलता है जिसे कहा जाता है द मिलिट्री वे। आज इसी चीज़ को समझाएंगे कि ये मिलिट्री वे एक्चुअली है क्या, किसी भी काम को करने का जो मिलिट्री वे है वो क्या है। मिलिट्री वे के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इंडियन मिलिट्री काम किस तरीके से करता है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन मिलिट्री सिर्फ एक चीज़ के ऊपर काम करती है और वो है ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स सही या फिर गलत उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इंडियन आर्मी की हिस्ट्री को उठा करके देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजंस हैं, गलत ऑर्डर्स हैं जो इंडियन आर्मी के यूनिट्स को दिया गया, उन ऑर्डर्स को फॉलो भी किया गया और उन गलत ऑर्डर्स को फॉलो करने की जो भुगतान है वो भी भारत को ही लेना पड़ा। ऐसे भी किस्से मौजूद है। तो ऑर्डर्स सही या फिर गलत नहीं होता है, ऑर्डर्स हैं, उसे फॉलो करना है। अब हमने ऑर्डर्स के बारे में तो जान लिया, इंडियन आर्मी ऑर्डर्स पर चलता है, लेकिन ऑर्डर्स किस बेसिस पर होता है। ऑर्डर्स आते हैं मिलिट्री रूल्स और देश के हित पर। अब अगर इंडियन आर्मी के किसी भी यूनिट पर कोई ऑर्डर आता है और किसी एक टीम को उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए टास्क दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, तो यहाँ से आता है मिलिट्री वे का कॉन्सेप्ट। मिलिट्री वे का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो टास्क आपको दिया गया है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर सही या फिर गलत कुछ नहीं है। ये एक मिलिट्री वे है जिस वे पर आपको इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है और इससे रिजल्ट बाहर निकलना है। जो सीनियर्स ऑर्डर पास करते हैं वो सीओ साहब आएंगे, रात को ऑर्डर देंगे और सुबह आकर के पूछेंगे कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, टास्क कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। अगर आप जिंदा हो, आपको एक खरोच तक नहीं आई है और आप डर के मारे वापस आ गए हो या फिर किसी भी कारणवश वापस आ गए हो और आपने ये सोच लिया दिमाग में कि ये काम नहीं हो सकता, तो आपकी जगह भारतीय फौज में नहीं किसी सरकारी दफ्तर में है जहां पर आप फाइल घुमा सकते हो। भारतीय फौज में जगह उन्हीं की है जिनके पास में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। ऑर्डर पास होने के बाद, टास्क मिलने के बाद, टास्क मिला है, करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को थोड़ा और बेहतर समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ कोट करता हूँ। एक लिविंग लेजेंड हैं हमारे देश के, कर्नल कौशल कश्यप साहब। तो वो एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि आप एक ऑपरेशन पर जा रहे हो और किसी बच्चे ने आपको देख लिया, अब क्या करोगे। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि आप क्या करोगे, लेकिन जो समझने वाले लोग हैं वो समझ चुके थे कि उस बच्चे के साथ में क्या होने वाला है। अब जो चीज़ उस बच्चे के साथ में किया जाएगा वो सही या फिर गलत नहीं है, वो मिलिट्री वे है। आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिलिट्री वे किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात सिंपल है। आपको जो टास्क दिया गया है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या अपनी खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस, खुद के सही और गलत फैसला करने वाली जो आपका दिमाग है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर ऊपर से ऑर्डर आए हुए टास्क जो आपको दिया गया है, आपके यूनिट को, आपकी टीम को दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल ओपिनियन की, खुद की लाइक्स एंड डिसलाइक्स की तो इंडियन आर्मी में कोई जगह है ही नहीं। यहाँ पर आपको मिलिट्री वे में ही चलना पड़ेगा। अब एक सिविलियन के लिए इस तरीके से मिलिट्री वे में जीना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सोचो, अगर एक सिविलियन ऐसा सोच ले कि मुझे सही गलत का फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जो मन में आएगा मैं वो करूँगा, तो क्या होगा। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में पुलिस है और ये एटीट्यूड उस आदमी को ले डूबेगा। तो मिलिट्री वे हमेशा मिलिट्री के भीतर ही फॉलो किए जाते हैं। मिलिट्री के बाहर आकर के आप मिलिट्री वे को थोप नहीं सकते। ये एक सिविलियन लाइफ है जो कि मिलिट्री लाइफ से काफ़ी अलग है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।